हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बायोलॉजी के जो है आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूं। और ये सभी क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम के रहेंगे या आप क्लास 12th में हैं तो उसके लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। और फटाफट से देखते हैं हम लोग ये जो बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। अरस्तु को। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जो फादर है वो किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाएगा आपको एरिस्टोटल को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा मनोविज्ञान का फादर किसका। चिकित्सा मनोविज्ञान का फादर जो है किसे कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा मनोविज्ञान का फादर हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो काफ़ी ये कहेंगे इजी क्वेश्चन है तो सभी को पता होगा। तो मानव शरीर के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के वृक्क की संख्या कितनी होती है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा। तो मनुष्य के वृक्क की जो संख्या है वो कितनी रहती है, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है तो थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होती है। तो उसके अंदर होती है आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, केल्विन में मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान जो है कितने केल्विन का होता है। तो ये होता है 310 केल्विन का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, केल्विन में मानव शरीर का तापमान यानी कि मानव शरीर का जो स्वस्थ तापमान है वो कितना रहेगा। तो ये रहेगा आपका 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प एवं असंतुलित भोजन से, यानी कि अल्प का मतलब होता है कम भोजन से, और असंतुलित यानी कि संतुलित ना हो, जो आपके लिए पर्याप्त ना हो। तो अल्प और असंतुलित भोजन से क्या पैदा होता है। तो ये होता है कुपोषण। और कुपोषण का मतलब कहें तो क्या रहेगा कि स्वस्थ शरीर ना होना, बीमारियां होना, या थोड़ा सा कम दिखना। मतलब कहने का मतलब ये रहेगा कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा कुपोषण से। अगर आप संतुलित भोजन करते हैं और जब पेट खाते हैं तो आपका जो शरीर है वो एकदम स्वस्थ रहेगा, फुर्ती में रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानव शरीर में जो अम्ल पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल, वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो मानव शरीर के अंदर 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध में क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है। तो दूध के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम और पोटेशियम। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पाई जाती हैं, दूध के अंदर पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो मनुष्य के रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन से ही जो मानव रुधिर है, तो मानव रुधिर का जो रंग है वो किस प्रकार का होता है, लाल रंग का रुधिर होता है। किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि जो पत्तियां होती है तो पत्ती का जो हरा रंग होता है, पत्ती का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण से होता है। तो क्लोरोफिल के कारण से पत्तियों का जो रंग है वो कैसा होएगा, हरा रंग। किसके कारण से, क्लोरोफिल के कारण से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की जो संख्या रहेगी वो कितनी हो जाती है, आधी आधी। यानी गुणसूत्र यहाँ जैसे अगर 46 है तो कितने रह जाएंगे, आधे आधे। यानी 23 एक तरफ और 23 दूसरी तरफ। तो कुल मिला के
अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो कितनी रहेगी, आधी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑक्सीजन की कमी से जो रोग होता है वो होता है हाइपोएक्जिमा। ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग हाइपोएक्जिमा नाम का रोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है। अगला, तो डबल रोटी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट कब मिला था? यानी एड्स रोग की जो रिपोर्ट आई थी, तो पहली रिपोर्ट कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 1986 में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में पाई जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपकी यकृत। कौन सी है? यकृत नाम की ग्रंथि आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? तो सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का। कौन सा? आर्किड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना लीटर जो मूत्र उत्सर्जित करता है? तो वो करता है 24 घंटे में 1.5 लीटर जो मूत्र है वो उत्सर्जित करता है, यानी कि बाहर निकालता है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और भी इस प्रकार के आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।